नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रोहित जोशी पर। आज हम बात करेंगे सूर्य चतुर्थ भाव में यानी सन इन 4th हाउस। सूर्य जो है वो 4th हाउस में किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, आपकी लाइफ पे किस तरह से असर करता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि सूर्य अगर अच्छे हैं तो वो किस तरह से एक्ट करेंगे, लेकिन अगर सूर्य वीक हैं, बलहीन है, मजबूत नहीं है, नीच राशि का है या फिर शनि से दृष्ट है, तो अगर वो खराब हो गया है तो वो किस तरह से एक्ट करेगा। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य अगर अच्छा है। अच्छा वो कैसे होगा? अगर वो मित्र की राशि में है, अगर सूर्य जो है उसको कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं देख रहा, जैसे शनि नहीं देख रहे, राहु केतु के एक्सिस में नहीं है सूर्य, और सूर्य पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ दृष्ट है या बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो सूर्य स्ट्रॉन्ग है। एक बात जो है वो सभी को पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 4th हाउस में सूर्य बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि यहाँ पे अगर सूर्य हैं दैट मीन्स किसी इंसान का, किसी जातक का जो जन्म है वो रात के टाइम का है, रात्रि का जन्म है। तो रात का टाइम में अगर जन्म होगा तो सूर्य के पास जो एनर्जी होनी चाहिए, जो अग्नि होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए, वो यहाँ पर एक्चुअली में नहीं है। जो 10वें घर में सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, वो 4th हाउस में सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वैसी नहीं है। 10th का बिल्कुल ऑपोजिट है 4th हाउस। इसलिए ओवरऑल एक जनरल देखा जाए तो सूर्य 4th हाउस में कंफर्टेबल नहीं माने जाते। लेकिन फिर भी अगर आपके सूर्य स्ट्रॉन्ग हैं, मेष राशि के सूर्य हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि के सूर्य हैं, मित्र की राशि के सूर्य हैं, और इसके साथ साथ अगर सूर्य जो है वो किसी पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ दृष्ट हैं, 6, 8, 12 भावों के स्वामी के साथ नहीं बैठे, तो आप ये जान लीजिए कि आपके सूर्य जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो किस तरह से इसे हम देखेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 4th हाउस जो है वो है क्या। 4th हाउस जो है ये, इससे हम देखते हैं मदर, आपका पीस ऑफ माइंड देखते हैं, आपके पास कितनी लग्जरी है वो देखते हैं, आपका बचपन देखते हैं, आपके परिवार का जो माहौल है वो देखते हैं, आपका सोशल सर्कल जो है उसे भी हमने 4th हाउस से देखना है। अगर सूर्य 4th हाउस में है और वो स्ट्रॉन्ग है, अभी जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सूर्य की, जिसकी निशानियां मैंने आपको पहले बता दी कि इस तरह का सूर्य जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो अगर इस तरह का सूर्य है, आपका अच्छा सूर्य है, तो सबसे पहले तो आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई भी काम करना है तो आप कूल और काम होके वो जो काम है वो करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आप में इनिशियली नहीं आएंगी। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा डिले करके सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 4th हाउस वैसे सूर्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा होने के बावजूद भी ये एक्ट करेगा तो सही अच्छा, लेकिन ये आपको देर से रिजल्ट देगा। यानी आपको आपकी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा या आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ होगी वो कम से कम आपकी लाइफ की 28 साल की एज बीत जाए या 30 साल की एज बीत जाएगी जब, तब जाके आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये फैमिली का, परिवार का हाउस भी है, तो फैमिली की सपोर्ट आपको यहाँ बहुत मिलेगी अगर आपका सूर्य जो है वो अच्छा है। परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपका बिजनेस जो है वो फैमिली जो कर रही है बिजनेस, उसी बिजनेस में आप जाएं और उसमें आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट काफ़ी मिले और आप उसको धीरे धीरे आगे लेकर जाएं, ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। पहली बात तो फैमिली की सपोर्ट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पीस ऑफ माइंड मतलब आप कूल और काम रह के हर एक डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में कोई आप काम नहीं करेंगे। जैसे मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी रिजल्ट पर आने से पहले आपको कुंडली सारी को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एकदम से आप किसी रिजल्ट पे, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते। लेकिन यहाँ हम जो बात करेंगे वो एक जनरल प्रेडिक्शन है। इसे आप अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं कि हाँ ये किसी का सूर्य सिर्फ आपने देखा और उसके बारे में ऐसे बताना शुरू कर दिया, वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, ये जनरल बातें हैं जो अगर सूर्य 4th हाउस में अगर अच्छे होंगे तो इस तरह से वो करेंगे। इसके अलावा 4th हाउस जो है ये मदर का हाउस है, तो अगर मदर के हाउस में सूर्य जो पिता के कारक हैं वो बैठे हैं और वो अच्छे सूर्य हैं,
तो आप ये देखिए कि आपकी जो मदर है वो फादर की तरह एक्ट करने वाली होंगी। रीज़न कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आपके मन में आपके मदर का जो एक लेवल है वो फादरली एक जो फिगर होती है उस तरह से होगा। जैसे फादर डिसीजन लेते हैं, जैसे फादर काम करते हैं, या हो सकता है आपके मदर जो है वो आपके फादर के साथ बिजनेस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपके मन में अपने मदर की जो एक इमेज है या एक मदर का जो सिस्टम है वो इस तरह से है जैसे वो फादरली बिहेव कर रही हैं। नो डाउट इसके लिए आपको 9th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9th हाउस जो है ये पिता का हाउस है, और अगर तो पिता का हाउस भी स्ट्रांग है तो माता पिता दोनों की सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, इसी तरह से आपकी विल पावर और आपकी जो आपके अगर सेल्फ डाउट्स अपने आप को लेकर हैं, या आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस का कारक है, तो अगर कॉन्फिडेंस जो आपका शुरू में बहुत लो रहा है तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से जो अपने सेल्फ डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। और अपने लग्जरीज जो हैं लाइफ में वो भी आप अपनी बलबूते पे अपनी सपोर्ट के साथ ही जो है उनको जो है अचीव करेंगे। और वो अचीव करने के बाद में आप में थोड़ी सी ईगो ज़रूर आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव ईगो रहेगी, क्योंकि आपका सूर्य जो है वो यहाँ पे अच्छा सूर्य है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है, बलहीन है, मजबूत नहीं है ज़्यादा, और इसके साथ साथ कि अगर आपका सूर्य जो है वो शनि से दृष्ट हो गया है, अगर आपका सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ गया है 4th हाउस में, तो वैसे ही 4th हाउस जैसे मैंने बताया कि सूर्य के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो अगर वो खराब हो गया है वहाँ पे, तो फिर जो भी बातें मैंने पहले पॉजिटिव बताई हैं आपको, वो सारी बातों को आप थोड़ा सा उलट ले जाइए कि यहाँ पे फैमिली की सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। कुछ भी आपको करना है तो खुद ही आपको करना पड़ेगा। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें फैमिली से हैं तो प्रॉपर्टी जो है वो भी आपको उतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है आप 50% के हकदार हैं अपनी प्रॉपर्टी में, लेकिन आपको मिल रहा है सिर्फ 10%। तो इन चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस तो टूटेगा ही टूटेगा, मतलब कहने का कि आपको फैमिली की सपोर्ट सूर्य अच्छे नहीं है 4th हाउस में तो नहीं मिलेगी, जिसके कारण आपकी विल पावर और आपको सेल्फ डाउट्स बहुत आएंगे। आपको ये लगेगा कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लोगों के ओपिनियंस आपको बहुत ज़्यादा असर करेंगे। किसी ने कुछ भी बोला तो आप अपनी पर्सनैलिटी को उसी तरह से करेंगे, लेकर आएंगे जैसे लोगों के ओपिनियंस है। आपकी अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी जो होती है वो नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर सूर्य खराब है तो हम ऐसे इंसान को स्पाइनलेस भी बोल सकते हैं, यानी उसकी अपनी कोई खुद की पहचान ही नहीं है, और फैमिली की सपोर्ट तो उसको शुरू में मिली ही नहीं। जैसे ये 4th हाउस मदर का हाउस है, मैंने बोला आपको पीस ऑफ माइंड का हाउस है, तो मदर की सपोर्ट जो है वो भी खास आपको नहीं मिलेगी। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, या मदर जो है वो जल्दी इस दुनिया से चले गए हैं, या उनके साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और अगर आप 9th हाउस को भी देखें तो अगर पिता का घर जो है वो भी सही नहीं है तो आपको पिता की भी सपोर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप हमेशा ही कंफ्यूजन में रहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो डाउट्स हैं, इस तरह की जो कन्फ्यूजन है वो हर समय आपको जो है वो रहेगी। और लग्जरीज़ की तो यहाँ बात ही करनी बेकार है, क्योंकि अगर सूर्य अच्छे नहीं हैं तो जो चीज़ें आपके पास हैं भी आप उनको यहाँ तो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, या फिर जो लग्जरीज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा जो है वो है, लेकिन और अच्छे से अपने बलबूते पे आप कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं आपके अंदर। जो चीज़ें कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी देखिए, चंद्रमा की पोजीशन देखिए, लगन या लग्नेश की पोजीशन भी देखिए, तब रिजल्ट्स जो है उसके ऊपर आइए। लेकिन 4th हाउस का जो सूर्य अगर खराब है तो वो आपको इन सब चीज़ों में डाल सकता है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी हैं अपने बारे में तो हमारे जो नंबर्स हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, और फिर नई वीडियो के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।